तो आज जानेंगे मैजिकल हर्ब मतलब जड़ी बूटियां, वो वाली जो हम किचन में यूज करते हैं। मतलब बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो हम किचन में यूज करते हैं, हमें सिर्फ मसाले ही पता है कि जो हमारी राई है, जीरा है ना, और लौंग है, इलायची है, ये हम मसाले के रूप में जानते हैं। लेकिन उनके अंदर गुण है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो किचन में जड़ी बूटियां हैं ना, उनमें इतनी पावर है कि पुराने जमाने के लोग उससे दवाइयां भी बनाते थे, उसको घोट के पीस के, और अपनी विश को पूरा करने वो उसके रिचुअल्स करते थे। मीन टोटका टोटका भी करते थे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जो पीली सरसों है वो नजर उतारने के काम आती है। उसको ऐसे करके और आगी में जला देते तो नजर उतर जाती है। ऐसे नमक को भी हम जब जला देते हैं तो नजर उतर जाती है। इस तरीके से कई प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे किचन में हैं और हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। जो सुन रखा है थोड़ा बहुत वही हमको पता है। मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, जब मैंने सीखा तो मुझे पता पड़ा अरे छोटी छोटी चीजों में इतनी पावर है, तो उसको हम हीलिंग में प्रयोग करें, अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकल करके देखें। तो कुछ चीजें तो वाकई में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो आप लोग भी इस चीज को सीखिए, जानिए, क्योंकि ये चीजें हमारे पास है, हमारी किचन में है, हमको बाहर घूमना नहीं है। कुछ जड़ी बूटी ऐसी है जो हमको बाहर से लेनी पड़ सकती है, लेकिन किचन में भी बहुत कुछ है। जैसे मैं सबसे पहली चीज आप लोग को बता दूं, इलायची। इलायची एक ऐसी हर्ब है कि हमारे सभी घरों में यूज होती है और हम उसको डेली खाते भी हैं। अब किसी को पता है कि इलायची का हम क्या यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में? पता है किसी को? तो बताए मुझे कि इलायची से हम क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, बताओ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही सुना है राजवीर जी आपने। बिल्कुल सही सुना है। जो इलायची है ग्रीन कलर होता है। देखिए एक चीज याद रखिए, जो भी ग्रीन कलर है ना वो ग्रोथ बताता है, प्रोस्पेरिटी, मनी से संबंध है। ग्रीन कलर मीन्स मनी। ठीक है, ग्रीन कलर की चीजें मनी से जुड़ी हुई हैं। तो जो इलायची है वो हमारी मनी को अट्रैक्ट करती है। तो अब मनी को किस किस तरीके से अट्रैक्ट करती है, अब उसका क्या करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो आपका जो ऑरा है, ठीक है, आपका जो ऑरा है उसमें क्या एनर्जी होनी चाहिए? मनी की। कैसे आएगी वो मनी की एनर्जी? आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन माँ होती है, एनर्जी होती है, ठीक है, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है। उस दिन आपको क्या करना है, इलायची, 4-5 इलायची ले लेना, उसको एक किसी भी कटोरे में, कोई भी गंजी में उबाल लेना। उबालने के बाद उस पानी को डालना अपने नहाने की बकेट में, और उस पानी से नहाना। तो उससे क्या होगा, इलायची की खुशबू आपके ऑरा से आएगी, एक प्रकार का परफ्यूम का काम करेगी, आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी, प्लस आपके ऑरा में वो खुशबू की वजह से आसपास की जो मनी की वाइब्रेशन है वो आपका ऑरा अट्रैक्ट करेगा। इत्र भी लगाए जाते हैं कई कई जगह है, तो इत्र भी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इत्र ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है, और वो इतनी सी बोतल आपकी 500-400 की आएगी, बहुत महंगा पड़ता है ओरिजिनल इत्र। एक तो पहली बात ओरिजिनल नहीं मिलता, और मिलेगा तो बहुत महंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इलायची को लेना है, शुक्रवार के दिन पानी में उबालना है, उस पानी से आप बकेट में डाल के मिला लो, उससे नहाना है। इससे आपका ऑरा भी साफ होगा, प्लस आपके ऑरा में मनी की एनर्जी आने लगेगी डे बाय डे। हर शुक्रवार के दिन आप ये कर सकते हो, या फुल मून आप कॉपी में लिख सकते हो। ये नोट्स नहीं मिलने वाले इसके, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, आपको फुल मून यानी पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन ये करना है, और शुक्रवार के दिन ये करना है। ये हैबिट बना लो कि आपको इलायची के पानी से शुक्रवार के दिन नहाना है। ये तो बात हो गई आप। और अब आप 5 इलायची शुक्रवार के दिन, ठीक है, अपने पर्स में रखें। अगला शुक्रवार जब आएगा तो इलायची को निकाल कर कहीं पेड़ के नीचे डाल देना, और दूसरी इलायची को रख लेना। वो भी आपको मनी की वाइब्रेशन देगा। ठीक है, मनी की एनर्जी देगा। आप जॉब अच्छी चाह रहे हो, लाइफ में पैसा चाह रहे हो,
तो 5 या 7 इलायची को अपने पर्स में, वॉलेट में अपने पास जरूर रखें। और फिर मुझे उसके रिजल्ट भी बताएं कि आपने ऐसा किया। ठीक है ना। आपको कहीं किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की लाइफ में प्रेम नहीं है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी हम इलायची का प्रयोग करते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही है, आप उससे बोलो कि आप इलायची को रखो, और इलायची को हाथ में रख के बोलो कि मेरी शादी हो गई है, और उसको टाइम भी बता दो कि 6 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई है। इलायची को अफर्मेशन दो और उसको अपने पास रखो, मीन्स अपने वॉलेट में रखो, ताकि वो आपके और से कनेक्टेड रहे। क्योंकि इलायची की वाइब्रेशन ये है कि वो लव को, मैरिज को, मनी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। ये उसका गुण है। आपको अपने पास रखना होगा ज्यादा से ज्यादा उसको। ठीक है ना। अब खाली पेट सुबह गर्म पानी में यदि आप इलायची लेते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो होंगे, आपके अंदर भी जो फ्रिक्वेंसी होगी, अंदर जो मन के विचार होंगे वो मनी को लेके बढ़ेंगे। आपके अंदर देखो, ऑरा में तो हमने मनी ले आया, अब अंदर शरीर के अंदर भी तो पानी है। उस पानी तक मनी की एनर्जी को पहुंचाने की आप उसको सुबह खाली पेट इलायची का पाउडर जब पिएंगे तो आपकी बॉडी में हेल्थ भी अच्छी होगी, प्लस वेल्थ भी क्रिएट होगी, क्योंकि अंदर के पानी में भी आप इलायची को मिक्स कर दोगे तो अंदर का पानी भी कैसा हो जाएगा, इलायची की वाइब्रेशन से एनर्जेटिक जाएगा, है ना। तो वो अंदर से भी फ्रिक्वेंसी बाहर आ रही है, मनी की बाहर से भी आ रही है। और आप इलायची को हाथ में रखे हो, पर्स में रखे हो, मनी की वाइब्रेशन देके तो उधर से भी आ रही है। तो 3 जगह से आपकी एनर्जी स्ट्रांग होके ब्रह्मांड में जाएगी, और वहां से मनी के रास्ते खुलेंगे। जादू नहीं होने वाला, आपको आइडिया आएंगे बिजनेस करने के कि मुझे ऐसे पैसे कमाना है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मिलेगा, वो आपको ऑफर देगा कि भाई मेरे साथ ये बिजनेस कर लो, मेरा ये काम कर दो। तो वहां से ऑफर आएगा, वो आपको लेना है। आपको अपने आंखों को खुला रखना है, ब्रेन को खुला रखना है। मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। ये जो जड़ी बूटी है, जो हर्ब्स हैं, वो हमारी लाइफ में ऐसे ही काम करते हैं। जादू नहीं होगा कि आप सोचो कि रखने से जादू हो जाएगा, नहीं। आपका ब्रेन आपके विचारों में चेंजेस लाएगा, और आपके आजू बाजू ऐसा माहौल बनेगा कि वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। तो इलायची बहुत ही इजीली है, आपके पास है तो उसको आप अपने पर्स में शुक्रवार के दिन रख लेना और पानी से नहा लेना। ठीक है ना। तो और मुझे बताना कि कितने दिन बाद आपको ऐसा लगा कि आपके वॉलेट में अब पैसा रुक रहा है और आपको थोड़ा लग रहा है कि पैसे की बरकत मेरी लाइफ में हुई है। ये आप जरूर करें। ठीक है ना। इसके बाद हाँ 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 हाँ। कैसे नहाना है, इलायची थोड़ी सी लेना, 5-6, और पानी में उसको बॉईल करना। फिर उस पानी को अपने बकेट में डाल देना शुक्रवार के दिन, तो मनी की एनर्जी और सुख शांति की एनर्जी आपके ऑरा में आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंस खुशबू है ना, वो आपकी बॉडी में रहेगी कुछ देर। तो वो वही तरंगों को आकर्षित करेगी। आपके रिश्ते अच्छे होंगे सामने वाले के साथ, क्योंकि अट्रैक्शन भी है ना इसमें। तो इस तरीके से नहाना भी है और रखना भी है और खाना भी है। फ्राइडे वेल सामने जिसकी शादी होनी है उसको बोलना 5 या 7 इलायची को अफर्मेशन देके कि मेरी शादी हो चुकी है, अपने वॉलेट में रखे या पर्स में रखे, अपने पास आसपास रखे और आके बस। और हर शुक्रवार को बदलना है। हर शुक्रवार को वो 5 या 7 इलायची जो आपने रखी है उसको कहीं गार्डन में डाल देना और नई इलायची रख लेना बस। ठीक है। हाँ, मतलब जहाँ पैर ना पड़े ऐसा पेड़ पौधों के पास उसको डाल देना। हर शुक्रवार उसको ना नया करते जाओ, रिन्यू करते जाओ, ऐसा करते जाओ तो आपकी लाइफ में जो एनर्जी अट्रैक्ट होगी, कौन सी वाली, लव वाली, मैरिज वाली और मनी वाली भी, है ना। इसको करिए। अब हाँ, मैंने बोला ना कि गर्म पानी में इलायची को खाओ तो हेल्थ बेनिफिट भी होंगे। हाँ, हो रही है। हो रही है। खा सकते हैं मॉर्निंग में। नहीं नहीं नहीं, देखो मॉर्निंग वाली एनर्जी अलग होती है। जो आप उठते हो ना, उसके साथ जो काम करते हो उसकी एनर्जी
अलग होती है। हम खाने के बाद तो खाते, फिर पैसा क्यों नहीं बढ़ा अभी तक बताओ? हम खाने के बाद तो लगभग इलायची लोग खाते हैं, तो उनके पास पैसा क्यों नहीं आया? एक प्रॉपर तरीके से समझ के और सबकॉन्शियस को जब बताओगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मनी आएगा, तो ही वो आएगा ना। आपके ब्रेन को तो कुछ पता ही नहीं कि आपने खा लिया, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जाने अनजाने कर रहे हो। जब ब्रेन को पता पड़ता है कि इसलिए कर रहे हो, तो वो आपको बेनिफिट्स देने लगता है। इसके पीछे का लॉजिक यही है। कोई भी रिचुअल तोड़ के कुछ भी करते हो ना, ब्रेन को बता के करो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो आपको बेनिफिट्स होंगे। अब अगली बात, आप ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में, मनी को लेके काफी ब्लॉकेजेस है, तभी तो हमारे पास मनी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब उसको दूर करना है तो वही वाली बात है, 5 शुक्रवार को रखें और उसको अलग कर दें। अफर्मेशन मनी की देना या शादी की देना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये ब्लॉकेजेस को दूर करती है, मनी को भी और प्रेम को भी और शादी वाले रिश्तों को भी, सबको रिमूव करेगी। बस आपको अफर्मेशन देना है कि किस काम के लिए इलायची को रख रहे हो आप शुक्रवार के दिन। और एक तो नहीं, कई शुक्रवार करना है आपको। ये नहीं सोचना कि एक दो बार कर लिया तो हो गया, नहीं। कोई भी चीज है उसका रूटीन होना चाहिए। आपको ये करते जाना है जब तक आपको फीलिंग नहीं आती कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, तब तक। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं इनाक्षी के लिए आप कर सकती, लेकिन उसके ऑरा में तो एलआईसी की एनर्जी जानी चाहिए। उसके वॉलेट में रखो ना आप। उसका वॉलेट है या पर्स है, उसको एनर्जाइज करके अफर्मेशन दे के रख दो उसके पर्स में या बैग में, स्कूल बैग में, कुछ भी जो बैग वो ले जाती है कॉलेज वगैरह। ठीक है, आप रखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट हाउस में बताती हूँ। आप लोगों ने देखा है गूंजा देखा है? गूंजा इतने इतने से मोती जैसे बीज होते हैं, गूंजा रेड कलर की, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की आती है। देखा है आप लोगों ने कि खाऊं? सभी ने देखी है गूंजा? नहीं देखी है तो फोटो निकालूं फिर? हाँ? नहीं देखा? रुको वेट करो, मैं अरे बताती हूँ, बताऊंगी। अरे बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं, रेड होती है, बहुत पावरफुल पूंजा होती है, हमारे यहाँ तो बहुत मिलती है। अभी मेरे पास है नहीं, नीचे रखी, ढूंढना पड़ेगा तो मैं आपको। हाँ हाँ हाँ, ये भी लव को अट्रैक्ट करता है, पैसे को, लव को। शुक्र मतलब क्या? लग्जरी, पैसा, शादी, शुक्र मतलब यही ना। तो पूंजा दिखा देती हूँ आपको, रुक जाओ। इलायची ना दो प्रकार की आती है, तो इलायची आपको ऐसी ग्रीन वाली इलायची लेनी है जो एकदम ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन। हाँ, तो दो प्रकार की आती है ना इलायची, छोटी भी और बड़ी भी, लेकिन अपन को ग्रीन चाहिए, इसका कलरफुल अच्छा ग्रीन हो। सूखी सूखी सी नहीं लेनी है। अरे यार, अरे नहीं है, मुझे लगता है मुझे नेट से ही निकालना पड़ेगा। रेड कलर की ना जो मोती होते हैं ना, उस टाइप का होता है गुंजा। दिखा दे रही हूँ। आपने देखी है, इन लोगों ने नहीं देखी, जरा मैं उनको निकाल दूँ। देखो ध्यान से, इसमें व्हाइट भी आती है, ब्लैक भी आती है, और ये रेड है। अभी मैं आपको बात कर रही हूँ रेड गुंजा की। देखो सबने देख लिया? देखा देखा लग रहा है क्या? बीज होते हैं ये, एक प्लांट की बीज है। फली होती है, फली उसके अंदर निकलते हैं ये गुंजा। इसकी माला भी बनती है, इसे मंत्रा का जाप भी किया जाता है, माला भी मिलती है गुंजा की। देख लिया? हाँ हाँ हाँ, फली में होता है, फली के अंदर।
लंबी लंबी होती है, लेकिन इस तरीके से निकलती है ये इस तरीके से देखो। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको ना हमारे गूंजा, गूंजा बोलते हैं, गूंजा गूंजा। ठीक है। हाँ देखिए, मुझे नहीं पता, मैं तो पूजा के नाम से पहचानती हूँ उसको। आपके यहाँ अलग बोलते होंगे, आपने देख लिया ना, आप समझ गए होंगे। इंग्लिश नाम देख लेना, वो पसंद का होता है नेट पर। आप कंगन, जो दुल्हन होती है ना, कई बार आपने देखा होगा वो कुछ पहनी रहती है ऐसी, उसमें पूंजा भी बंधा होता है। तो इस टाइप के कंगन भी आते हैं, यो उसको पहन लेना, उसके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। पूजा को कंगन के रूप में पहने से कलाई में, और पूजा का जब दोनों की एनर्जी मिलती है यहाँ पर, तो कुछ एक अट्रैक्शन आपकी ऑरा में आता है। तो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कई लोग पूजा का जो यहाँ पर ना पहनते हैं, और दुल्हनों को मैंने पहना देखा हुआ है। अब जिनको बच्चे नहीं होते, कहा जाता है कि जो पूजा की जड़ है ना, उसको अपन जो पूरे तरीके से विधि विधान से पूजा कर कर, और जो दूध वगैरह उससे स्नान कराकर उस महिला को यदि बांध दी जाती है पूजा की जड़, तो वो बच्चे को अच्छे से ग्रो कर पाती है और कंसीव कर पाती है। ऐसा पुराणों में भी लिखा है। और पुराने जमाने के लोगों की मान्यता थी, वो बहुत सारे जड़ी बूटियों के टोटके करते रहते थे और प्रयोग करते रहते थे। और मैंने तो बहुत चीजें सुनी है पुराने लोगों के मुंह से। मगर पूजा का एक जो यही चीज है कि लाल पूजा है, उसकी जो जड़ है उसका यदि धारण वो कर ले, तो वो कंसीव करने के लायक बन जाती है। उसकी एनर्जी ही ऐसी होती है। तो एक तो ये उपाय है, और वो लाल ही होना चाहिए, कि लाल की एक फ्रिक्वेंसी है, वो बहुत ज्यादा उत्तेजक वाला होता है। जो काली होती है ना, वो क्या करती है, वो ना निगेटिविटी को रिमूव करती है। और रेड क्या है, आपकी लाइफ में अट्रैक्शन और ऊर्जा देती है। तो हर कलर की एक अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। यदि आपका पैसा अटका है, जैसे कि मैं अपने लिए उपाय करूंगी, मुझे अपनी जमीन बिकवानी है, या किसी का पैसा अटका है, कोई ने पैसा आपका ले लिया है, अब वो देने का नाम नहीं ले रहा, उसमें भी रेड कलर की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है कि वो पैसे को निकाल दे। उसके लिए क्या करना है, एक कटोरा लेना है, या एक बोतल लेनी है, उसमें एक ऊर्जा, एक सिक्का शहद में डालना है। एक डाल दिया गूंजा और सिक्का, फिर एक गूंजा सिक्का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उस सिक्के में उस व्यक्ति का नाम लिखना है और शहद में डालना है। और ये बोलते जाना है कि उस व्यक्ति ने मेरा पैसा दे दिया, उस व्यक्ति ने मेरा पैसा लौटा दिया है। और उस बॉक्स को अफर्मेशन भी अंदर डाल देना कि उस व्यक्ति ने मेरा पैसा दे दिया है। अंदर डाल के उस डिब्बी को बंद करके साइड में रख दो। अब उसको छूना नहीं है आपको। दिखती है तो दिखती है यदि सामने, तो अफर्मेशन दे देना कि मेरे को मेरा पैसा मिल गया, बट उसको टच नहीं करना, उसके अंदर एनर्जी बनने देना। ठीक है। तो आप गूंजा और सिक्के को शहद में डालेंगे अपने पैसे को वापस लेने के लिए। जिसका पैसा अटका है उसको ये रेमेडी आप दे देना। आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, कहीं का किसी ने ब्याज ले लिया है या मूल रकम ले लिया, वो ब्याज भी नहीं दे रहा और पैसे भी नहीं दे रहा, तो आप कम से कम अपनी मूल रकम वापस लेने के लिए टोटका उसको बताना कि गूंजा और सिक्के, सिक्के में नाम लिखना और गूंजे को शहद में डालते जाना, अफर्मेशन बोलना मेरा पैसा उस बंदे ने लौटा दिया है। एक स्लिप में ग्रीन कलर से उसका नाम लिखना, जैसे रमेश ने मेरा पैसा लौटा दिया है, 1 लाख रुपए या 2 लाख जो भी है। ग्रीन पेन से लिखना, क्योंकि मनी का काम कर रहे हैं हम, इसलिए ग्रीन पेन को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आप वो स्लिप बना के भी शहद के अंदर डाल देना। उस डिब्बी को अच्छे से ऐसे बंद करके, कोई भी कांच की डिब्बी होना चाहिए, ऐसे बंद कर कर उसको साइड में रख देना। जिसको ये देना चाहते हो तो दे भी सकते हो, कोई फ्रेंड्स को, या आपका पैसा अटका है कहीं पे तो उसको कर सकते हो आप। तो इस तरीके से उसकी एनर्जी जो है, कहते हैं पैसे को खींचती है। आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका ब्रेन जो कह रहा है अफर्मेशन, उसकी एनर्जी मिल जाएगी, ऊर्जा की, और जो आपने लिखा है वो सारा कुछ मिलके यूनिवर्स में मैसेज जाता है कि इसका पैसा निकलवाना है। तो एक तो ये उपाय हो गया। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे प्रसिद्धि चाहिए, भैया हम फेमस हो जाएं, हम सभी चाहते हैं, मैं क्या आप लोग भी यही चीज चाहते हो। उसमें भी क्या बताया गया है, पूजा है, उसका प्लांट लगा लो, मैं तो लगाने वाली हूँ अपने घर पे। उसकी जड़ निकालो, ठीक है, उसको पत्थर जो आता है उस पर घिसो, और चंदन, ओरिजिनल वाला चंदन होना चाहिए, उसको घिसो, और उसका तिलक अपने माथे पर लगाओ। इससे आपको क्या होती है, प्रसिद्धि। कैसे होगी, जबरदस्ती नहीं होगी, आपकी हीलिंग्स अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन पावर अच्छा होगा, मुझसे कोई जुड़ा है तो मुझसे सेटिस्फाइड होगा, तो वो मेरी प्रशंसा करेगा, मैं किसी से मिलूंगी
उनको मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो वो मेरी प्रशंसा करेंगे, तो मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी ना, मेरा काम अच्छा होने लगेगा, मेरे काम की क्वालिटीज बढ़ने लगेंगी, मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि लोग मुझसे आकर्षित होंगे कि यार ये बहुत अच्छी बातें करती है, जो बताती है वो तो काम करता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्या होगा, एक प्रसिद्धि होती जाएगी, एक तारीफ बढ़ती जाएगी। ये काम कौन करता है? गुंजा की जड़ और चंदन को जब मिक्स करके थर्ड आई पर और गले पर, यहाँ यहाँ पर भी हमारे एक एनर्जी का पॉइंट है, विशुद्धि चक्र और थर्ड आई आज्ञा। ये दोनों पावरफुल होने चाहिए हमारी प्रसिद्धि के लिए। तो यहाँ तिलक और यहाँ तिलक, जब हम दोनों जगह तिलक लगाते हैं, एक दिन नहीं, रेगुलर बिल्कुल, तो आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, आपका काम अच्छा होने लगेगा, तो आपकी प्रसिद्धि तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो पूजा की जड़ का यहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तो मिल जाएगा ही, तो प्रयोग करके देखें, है ना। अब इसके बाद आती है, बिजनेस में सफलता चाहिए, सभी को चाहिए, और जिसने शुरू नहीं किया है वो बहुत जल्दी शुरू करेगा हीलर बन के, है ना। ये मेरे साथ जुड़ा तो मुझे तो सबको हीलर बनाना है। अब आपको बिजनेस में सफलता चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना। मीटिंग कट हो जाए ना तो वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा 10 मिनट बाद, क्योंकि 5 मिनट 6 मिनट बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी। अब बुधवार, बुधवार किसका दिन होता है? बुधवार का दिन किसका होता है आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोगों को। बुध, यानी बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के दिन, बुद्धि वाला दिन, हम उसको मान सकते हैं, इसकी याद रखें। तांबे का सिक्का लेना, अब तांबे का सिक्का मिलना मुश्किल है, मुझे पता है, आप लोग भी यही सोचोगे, मैंने भी यही सोचा था। गोल राउंड या एक टुकड़ा तांबे का मिल जाए, वो भी तो सिक्का है ना, मतलब तांबे की एनर्जी चाहिए हमको, ठीक है। और बुधवार, बुध के दिन तांबे की एनर्जी ले लें, एक लाल कपड़ा ले लें, उसमें तांबा का टुकड़ा डाल दें, और 6 गूंजा, गिन के 6 ही होना चाहिए, वो भी लाल, लाल गूंजे को उसमें बांध दें, ठीक है। और दिन में 11 से 1 बजे के बीच उसको, कोई भी फूल है, फल वाला पौधा है अच्छा सा आपके घर में या आपके आसपास लगा है, उसके नीचे रख दें या उसको खोद के अंदर डाल दें। यदि गमला है आपका तो मैं कहूंगी सीधे से घर में अपने गमले के अंदर डाल दें, क्योंकि उसमें अर्थ की एनर्जी होगी, मिट्टी और प्लांट की एनर्जी उसके अंदर होगी। और जब आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर रहे हो तो अपनी भावना भी डालें कि इससे करने से मेरी बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझे इसके लिए एनर्जी भेजो। तो गूंजा, तांबा, रेड कपड़ा जब बांधेंगे, और 11 से 1 के बीच, क्यों? क्योंकि उस समय की एनर्जी आपके लिए सुटेबल है। तो उस समय जो भी कार्य चल रहा होगा वो आपको बेनिफिट्स देगा। और आप जो भी प्लांट है फूल फल वाला, उसमें एनर्जी है ना, क्योंकि फूल फल खिल रहा है, सूखा प्लांट है, नॉर्मल प्लांट नहीं लेना। फूल आते हो अच्छे से, गुलाब है बहुत खिलता हो, उसके नीचे आप इस पोटली को दबा देना। और जब भी उस प्लांट को पानी दोगे, जैसे जैसे प्लांट को पानी दोगे वो ग्रो करेगा। आपको देखना है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, इसमें आपका सबकॉन्शियस भी काम करेगा, प्लस आपकी एनर्जी भी काम करेगी, और प्लांट और मिट्टी की एनर्जी भी काम करेगी, क्योंकि प्लांट हमारी बात सुनते हैं, मिट्टी भी हमारी बात सुनती है। तो आपको ये करना है बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। मैं तो इसको कल से शुरू करने जा रही हूँ, आप भी करो, इसको रेगुलर करो कई दिन तक, और फिर देखो क्या इफेक्ट आता है लाइफ में। बट वही चीज कहूंगी, चमत्कार नहीं होगा, मौके मिलेंगे, उस मौके को आपको लेना है, देखना है और एक्शन भी लेना है। ये ऐसी चीजें काम करती हैं, एकदम से जादू नहीं हो जाते लाइफ में, आपको ध्यान देना पड़ेगा, यूनिवर्स क्या भेज रहा है आपको, क्या देना चाहता है आपको, समझ रहे हो? ऐसे काम, गमले के नीचे मिट्टी में खोद के नीचे डालना, लाल कपड़े में लपेट देना, आप उसको पोटली बना देना, बांध देना और नीचे उसको डाल देना गमले के अंदर। ऐसा हो जैसा आपको सुटेबल हो, मतलब पौधा फल या फूल देने वाला होना चाहिए, ये शर्त है। अंदर का है, बाहर का इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि प्लांट की एनर्जी तो जो अंदर है वही बाहर भी है, प्लांट तो प्लांट है ना माधुरी बहन। आप किसी की नौकरी नहीं लग रही है, उसको ये उपाय देना, अपने फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, अब ये आपको बता रही हूँ तो आप अपने तक सीमित नहीं रखना, आप लोगों को बताना, उसके रिजल्ट्स देखना और मुझे भी बताना आके।
अब क्या करना है, नौकरी चाहिए किसी को तो सौंफ लेना, सौंफ, ठीक है, और उस पे एक लेटर लिखना कि मुझे मेरी नौकरी, आपको कितना चाहिए, 2 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर मुझे ये वाली नौकरी मिल गई है। कौन सी नौकरी, किसी शॉप पे जाना है, कोई कंपनी में जाना, उसको लिखना है कि मुझे इस जगह की नौकरी मिल गई है, और सौंफ रखना है, और वो जो लेटर आपने लिखा है ना, जो पर्ची लिखी है, उसको रखना है, साथ पूंजा रखने हैं, और उसको भी बंद कर कर ये आपके रूम के पश्चिम दिशा में रहेगा। ये पूरा है तो जैसे मेरा पश्चिम ये कहलाएगा, तो रूम के पश्चिम दिशा में उसको बंद कर कर आपको रख देना है। सात पूंजा, सौंफ, और आपने जो लेटर लिखा है कि मुझे जॉब मिल गई है, इसको बांध कर, पैक कर कर इसको पश्चिम दिशा में रख देना है। ये आप रेड में या ग्रीन में बांध सकते हो। ग्रीन मनी, क्योंकि नौकरी क्या पैसा है, वो अट्रैक्ट करना है ना, तो या तो रेड या तो ग्रीन। जिसको नौकरी नहीं लग रही उसको ये उपाय करवाइए। सात पूंजा होना चाहिए। सात मतलब क्यों, सात मीन्स शुक्र की एनर्जी। बहुत बहुत इजीली, बहुत सस्ते आती है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलेंगे। पूजा पाठ की दुकान वालों के पास भी मिल जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में लगते हैं ना ये। ठीक है, नहीं तो अमेजोन पे तो आपको बिल्कुल मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। आप ये बात आ गई, आप मीनाक्षी को करवाइए है ना, जॉब के लिए। और अब बात आती है, एक बहुत ही मैजिकल हर्ब है, ये जनरली मिलती नहीं है क्योंकि ये बाहर से आती है, तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कराया है। दो दो पेयर आ रहे हैं 400-500 रुपए के, थोड़ी सी महंगी पड़ती है ये, लेकिन कलेक्शन करने का यदि किसी को शौक है यूनिवर्स की चीज़ों को, जैसे मुझे है, तो मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ों का कलेक्शन करती रहती हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किया है, अब बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे पास। इसको बोलते हैं जादुई छड़ी, मीन्स, इसकी फोटो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, हैंड रूट, हाथ जैसी, मतलब बनावट बनी होती है उस पे, हाथ जैसी फिंगर्स बनी होती हैं। तो यूनिवर्स में सभी प्रकार की चीजें हैं, देखो, इसको हैंड रूट बोलते हैं। दिख रहा है आपको, आप लोग देख पा रहे हैं हैंड रूट को, लग रहा है हाथ जैसा थोड़ा शेप। दिख रही है, कोई एक चीज बता दो कि हाँ मुझे दिख रही है। दिख रही ना, ये देखो, दिख रहा है हाथ का पंजा जैसा।